अभी जैसे कि मैंने बताया, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अभी एग्जामिनेशन हमारी नहीं हो पाई है। तो जब एग्जामिनेशन हो जाएगी तो वो पिक्चर और बेटर क्लियर हो जाएगी। बट लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है कि क्या इसके पास पास ऑन तो कोई तब करेगा जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। अभी अभी आपने जो सुना, ये हरियाणा के हिसार के एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शशांक कुमार थे। शशांक कुमार जो कह रहे थे वो ज्योति मल्होत्रा के बारे में कह रहे थे। वही ज्योति मल्होत्रा जो पिछले 3 दिनों से न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर में सुर्खियों में। इसलिए कि इल्ज़ाम ये लग रहा है कि ज्योति मल्होत्रा एक पाकिस्तानी स्पाई या पाकिस्तानी जासूस हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं और भारत की संवेदनशील सूचनाएं, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के जासूसों तक पहुंचा रही हैं। अब जिस शहर की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है उसके हेड हैं शशांक कुमार यानी हिसार के एसपी। तो उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा था कि क्या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आपको मिला जो ज्योति मल्होत्रा के बारे में साबित करे कि वो एक स्पाई या जासूस है। तब उनका ये कहना था कि इंफॉर्मेशन पास ऑन करने से पहले ये ज़रूरी है कि वो इंफॉर्मेशन आप तक हो, बट अभी तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, यानी कोई सबूत नहीं मिले। उससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की अभी जाँच चल रही है, रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। 16 मई रात के 11:20 पर हिसार में एक एफआईआर दर्ज होती है 16 मई को, और आज है 19 मई। 3 दिन लगभग बीत गए हैं। इन 3 दिनों में अभी तक ये सुराग नहीं मिला है कि ज्योति मल्होत्रा ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन या सूचना या क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन या गुप्त सूचना या और ऐसी कोई जानकारी पाकिस्तान के जासूसों को दे रही थी। ज्योति मल्होत्रा के लेकर ये सारे इल्ज़ाम क्यों उठ रहे हैं, आपके सामने पेश है पूरी कहानी। 13 मई को भारत सरकार, भारत की विदेश मंत्रालय, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, एक शख्स को जो नई दिल्ली के पाकिस्तानी हाई कमीशन यानी पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करता है, उसको कहा जाता है कि आप देश छोड़ दीजिए, भारत छोड़ दीजिए, क्योंकि उस शख्स पर भारत के खिलाफ जासूसी करने का इल्ज़ाम था। इस शख्स का नाम था दानिश, और जो दानिश है वो पाकिस्तान के हाई कमीशन जो दिल्ली में है वहाँ काम करता है। एहसानुर रहीम उर्फ दानिश इसका पूरा नाम है। अब पाकिस्तानी हाई कमीशन मैंने इसलिए कहा क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो कॉमनवेल्थ के कंट्रीज़ होते हैं, जिन देशों पर इंग्लैंड ने हुकूमत की, राज किया, ऐसे तमाम देश में हाई कमिश्नर होता है। हाई कमीशन कहते हैं उसको, उच्चायोग। और जो अंग्रेज़ों के अधीन या अंग्रेज़ों के गुलाम कभी नहीं रहे, उन देशों को हम लोग एम्बेसी कहते हैं या दूतावास कहते हैं। तो इंडिया भी अंग्रेज़ों का गुलाम, पाकिस्तान भी रहा, तो इसलिए हम लोग हाई कमिश्नर और हाई कमीशन कहते हैं। तो पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली में एक शख्स जिसका नाम एहसानुर रहीम उर्फ दानिश ये काम करता था, और इसके साथ ज्योति की दोस्ती थी। अब यहाँ पर ये लाइन बिल्कुल क्लियर है कि ज्योति और दानिश की दोस्ती थी, इसमें कोई शक नहीं। इसके सबूत हैं, पिक्चर हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये दोस्ती हुई कैसे और ज्योति मल्होत्रा का नाम एक जासूस के तौर पर क्यों सामने आया? हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा की उम्र 34 साल है। हिसार से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और इसके बाद फिर ये एक व्लॉगर और यूट्यूब चैनल शुरू किया। इनका यूट्यूब पर है ट्रैवल विथ जो, शायद ज्योति का शॉर्ट फॉर्म उन्होंने जो रखा, तो ट्रैवल विथ जो। ज्योति मल्होत्रा के यूट्यूब पर इस वक्त करीब 3,80,000 सब्सक्राइबर हैं, 3,80,000। इंस्टाग्राम पर करीब 1,40,000 फॉलोअर हैं, और यूट्यूब पर इनका अपना एक ट्रैवल ब्लॉग है, ट्रैवल विथ जो। अब अगर आप लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में इस खबरों को फॉलो किया होगा तो ट्रैवल से ही ज़्यादातर रिलेटेड जो वीडियो है ज्योति मल्होत्रा के सोशल मीडिया पर है, यानी यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर। 2023 में ज्योति मल्होत्रा पहली बार पाकिस्तान जाती है। अब पाकिस्तान जाने के लिए ज्योति मल्होत्रा को वीज़ा चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान के वीज़ा की हालत ये है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से वीज़ा तो देता नहीं है, और जब आप वीज़ा लेने जाते हैं, ख़ासतौर पर आप यंग हों और थोड़े से आप इन्फ्लुएंसर टाइप भी हों, तो ख़ास ध्यान रखा जाता है। तो जब ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान जाने का अपने व्लॉग के लिए, उनका यही कहना था कि मुझे अपने ट्रैवल व्लॉग बनाना, उसके लिए जाना है। 2023 में बैसाखी का फेस्टिवल था। बैसाखी के फेस्टिवल के दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है, ये बहुत सारे श्रद्धालुओं को पाकिस्तान भेजता है वहाँ के गुरुद्वारे में।
जो बहुत ही नामचीन है। तो इसी कमेटी से जुड़े हुए एक शख्स हैं हरकीरत सिंह। हरकीरत सिंह का ठीक ठाक पाकिस्तान के उच्चायोग में जान पहचान थी, क्योंकि हर साल जत्था जाता है। तो ज्योति मल्होत्रा भी हरकीरत सिंह से मिली। हरकीरत सिंह ने ज्योति मल्होत्रा को नई दिल्ली बोला, जाओ पाकिस्तान के हाई कमीशन, और वहाँ दानिश से मिली। दानिश से मिली, मुलाकात हुई। उसके बाद दानिश ने कहा ठीक है, इंटरव्यू हुआ। उसके बाद वीज़ा मिल गया। अब वीज़ा उसी जत्थे के तौर पे मिला। 14 दिन का वीज़ा था। पहली बार अप्रैल 2023 में ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान जाने के बाद उसने लाहौर, अनारकली बाज़ार, ये सब ब्लॉग बनाया। और इसी पाकिस्तानी दौरे के दौरान ज्योति की मुलाकात वहाँ 3 और लोगों से होती है, जो दानिश करवाता है, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में दिल्ली में बैठा हुआ है। ये जो तीनों थे, ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव PIO के जासूस थे। इन तीनों के नाम थे अली अहवान, शाकिर और राणा शहबाज। तो अली, शाकिर और राणा शहबाज, इन तीनों ने ही मुलाकात की और ज्योति की पाकिस्तान में रहने के दौरान जो भी हेल्प थी सब कुछ किया। कहते यहाँ तक कि खाना पीना, रहना, गाड़ी वाड़ी सब फ्री। अब उसके बाद 14 दिन बाद ज्योति वापस लौट आती है। लौटने के बाद 2024 आ जाता है, वो अपना अपना ब्लॉग बनाती रहती है। 24 में ये फिर से वीज़ा अप्लाई करती है और उसे वीज़ा मिल जाता है। अब ये दोबारा पाकिस्तान जाती है 2024 में अप्रैल, वही बैसाखी फेस्टिवल, क्योंकि उसका पूरा जत्था जाया करता था। लेकिन इस बार ये ज्योति वहाँ ओवर स्टे करती है। 14 दिन का वीज़ा था, लेकिन ये करीब 25 दिन रही। और वीज़ा एक्सटेंड करवाया किसी और ने नहीं, उसी दानिश ने, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में दिल्ली में काम करता था। इस दौरान में उसने वहाँ पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम शरीफ, जो नवाज शरीफ की बेटी है, उसका भी इंटरव्यू किया। अलग अलग शहरों का, ट्रेन का, खाना पीना, वहाँ की औरतें, वहाँ के लोगों, सबका ब्लॉग पर दिखाया। अब ये लौट आई है। लौटने के बाद 2024 में ही अब ज्योति मल्होत्रा चीन जाती है। अब जैसे ही चीन जाती है, अब आप ये देखिए कि 2 बार पाकिस्तान में ओवर स्टे, जनरली वीज़ा एक्सटेंड होता नहीं है, और फिर फ़ौरन चीन पाकिस्तान का दोस्त, सारी कड़ियाँ जुड़ रही थी। अब IB हरकत में आती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को लगता है कुछ गड़बड़ है। इसके बाद IB अब ज्योति मल्होत्रा पर नज़र रखती है। इसके बाद पता चलता है कि ज्योति मल्होत्रा फिर 24 में ही इंडोनेशिया, दुबई, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, इन सब पे भी दौरा कर लिया। अब चूँकि वो एक ट्रैवलर या ट्रैवल ब्लॉग चलाती है, तो अलग अलग जगहों के दिखाते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे हैं, दिखाते हैं। तो खैर इन देशों से कोई मतलब नहीं गई। चीन ने कान खड़े किए थे कि पाकिस्तान से आने के बाद चीन कैसे, कड़ियाँ जोड़ रही। अब IB की नज़र थी इसी के ऊपर, सब कुछ चलता रहा। इसी बीच में अब IB ने ज्योति मल्होत्रा के सारे ट्रैवल व्लॉग को देखना शुरू किया। मैं भी 2 दिन से देख रहा हूं। अब उसमें क्या क्या था, राजस्थान के इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर वो पहुंचती है और वहाँ बॉर्डर के हालात दिखाती है कि बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसी है। जो इंडिया पाकिस्तान के बीच कटीले तार लगे हुए हैं उसको भी दिखाती है। एक बकरी वहाँ से इधर आ जाती है, वो भी कहानी सुनाती है। गांव के लोगों की ज़िंदगी बॉर्डर पर कैसे कटती है उसकी डिटेल बताती है। इसके बाद तेलंगाना में एक नई वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, वो वहाँ भी गई, शायद उसको गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। उसके पास भी दिखाती है और उस नए ट्रेन के उद्घाटन का भी विजुअल दिखा रही है। उसके बाद दिल्ली टू मुंबई कैसे वॉल्वो बस जाती है, शानदार एकदम प्रीमियम क्लास बस, वो पूरा ट्रैवल कहाँ से चलती है, कब पहुँचाती है, वो पूरा दिखाती है। इसके बाद जब उसे पाकिस्तान का वीज़ा मिलता है तो वाघा बॉर्डर से दिखाती है और कहती है वेलकम टू पाकिस्तान, अगला कदम रखकर पहलगाम जाती है, कश्मीर का पूरा ब्लॉग बनाती है लास्ट ईयर। फिर अभी इस साल भी जनवरी में वो कश्मीर गई और कश्मीर में उस पहलगाम में भी उसने वीडियो बनाया और दिखाया कि ये पहलगाम है। अभी सारे वीडियो कोई भी ब्लॉगर, ट्रैवलर बना सकता है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक जासूस की नज़र से यही सारे व्लॉग को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक डाउट होगा, क्योंकि जासूस की नज़र से देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। सोशल मीडिया के दौर से पहले जासूसी की दुनिया बड़ी मुश्किल थी। सोशल मीडिया ने जासूसी की दुनिया का काम आसान कर दिया। याद है मुझे जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था तो जो 5 टेररिस्ट थे पाकिस्तानी मारे गए, बाकी जो अशरफ और अफशां और अफजल गुरु, इन सबको एक घर पे जब दबिश दिल्ली में डाली गई तो स्पेशल सेल ने दिखाया था कि कैसे वहाँ से पार्लियामेंट के हाउस के फ़ोटो थे, इंडिया गेट की तस्वीरें थी। 2001 की बात है। अब अगर किसी जासूस के पास से कोई तस्वीर मिले आपको किसी भी सेंसिटिव एरिया का, तो मिलिट्री और ये सारी चीज़ें छोड़ दें, आम शहरों के किसी बैंक की बिल्डिंग के, पार्लियामेंट हाउस के, प्रेसिडेंट हाउस के, मेट्रो के,
की तस्वीर मिली है तो बड़ा अटपटा लगता है, इसलिए कि आप ध्यान से देखें तो पूरी दुनिया के जितने यूट्यूबर या ब्लॉगर हैं, अब वो सारी चीज़ें तो वीडियो पे खुलेआम डाल रहे हैं जो पूरी दुनिया देख रही है। जैसे मुझे कई बार कुछ पाकिस्तान का देखना होता है, जैसे खाने पीने का शौकीन हूँ तो कई बार देखता हूँ कि लाहौर फूड स्ट्रीट कैसा होता है। मुझे पहले सपने में मतलब सोचा भी नहीं था वो कैसा दिखता होगा। सोशल मीडिया ने काम आसान कर दिया। कराची में दाऊद इब्राहिम क्लिफ्टन रोड कैसा होगा, अब सोशल मीडिया पे अब बहुत सारे ब्लॉग बना रखे लोगों ने वहाँ पे भी। रावलपिंडी या फिर बलूचिस्तान में वहाँ टेररिज्म की बाकी चीज़ें जो होती हैं क्या होती हैं, तो ये तो बड़ा आसान है। तो अब वीडियो पूरी दुनिया के यूट्यूबर और ब्लॉगर ने बना कर दुश्मन देशों के जासूस का काम आसान कर दिया। उन्हें ये पता हो जाता है अच्छा यहाँ पे ब्रिज है, यहाँ इतनी भीड़ होती है, यहाँ पे इतने बजे लोग आते हैं, ये बिल्डिंग है, यहाँ एंट्री ऐसे होती है, सारी चीज़ें। एक तरह से ये सबसे ख़तरनाक चीज़ हो गई है। अब आपको इसके लिए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी देश का जासूस बैठे बैठे सिर्फ अलग अलग यूट्यूब और व्लॉगर को जो चेक करे ना, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, लोग जानकारी के लिए देते हैं, लेकिन जिसके दिमाग में फितूर उस जानकारी में से भी ख़तरनाक चीज़ निकाल देता है। तो ये व्लॉगर और यूट्यूब के ज़रिए जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, इस पर भी जासूस लोगों की नज़र रहती है। यहाँ तक कि इन चीज़ों से वो बहुत सारी चीज़ें पता लगा लेते हैं। तो खैर, अब ये सारे वीडियो एक व्लॉगर के तौर पर, एक ट्रैवलर के तौर पर ज्योति मल्होत्रा बनाती रही। आईबी की नज़र आ ही चुकी थी पाकिस्तान से आने के बाद। इसी दौरान में 13 मई को ये होता है कि इसी दानिश को विदेश मंत्रालय ये पाता है कि ये यहाँ पर जासूसी कर रहा है और फ़ौरन आदेश देती है कि आप देश छोड़ो, वापस पाकिस्तान जाओ। दानिश को देश निकाला दे दिया जाता है। अब दानिश के जाने के बाद ज्योति पे पहले ही से नज़र थी, ज्योति दानिश की दोस्त। अब पुलिस पहुंचती है 15 तारीख को हिसार, ज्योति के घर ले जाती है, थाने पूछताछ करती है, छोड़ देती है। फिर 16 को ले जाती है और ऑफिशियली रात को 16 मई 11:20 पर FIR दर्ज और ज्योति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इल्ज़ाम ये कि ये पाकिस्तान की जासूस है, दानिश के साथ दोस्ती है, पाकिस्तानी एम्बेसी के कई फंक्शन में गई है और पाकिस्तान भी 2 बार हो आई है। अब इसके बाद सारे अखबार में, TV चैनल, हर जगह यही खबर, और ऐसे और भी कुछ लोग पकड़े गए। लेकिन यहाँ ये सवाल था कि क्या वाकई ज्योति मल्होत्रा एक जासूस है। ये सवाल इसलिए आया कि 16 मई की गिरफ्तारी के बावजूद अभी तक कोई ऐसा एक सीक्रेट एविडेंस, कोई ऐसा एक दस्तावेज, कोई ऐसा पेपर, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं मिला जिससे पता चल सके कि इसने कुछ पाकिस्तान को दिया है। अब खुद शुरुआत में आपको बताया SP का जो सुना है कि पहले तो यही पता करो कि कोई भी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए इन्फॉर्मेशन होना तो ज़रूरी है। तो इसके पास इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है अभी यही पता नहीं, तो फिर ये जासूस कैसे। जितने भी रिपोर्टर और जो पुलिस में मेरे जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि अभी तक 3 दिन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली है जिससे हम डायरेक्ट कह सकें कि ये एक स्पाई या जासूस है। लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों के बावजूद एक चीज़ मिली है और वो ये है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के उस स्टाफ दानिश के साथ इसकी दोस्ती, पाकिस्तान में मौजूद उन 3 लोगों के साथ इसकी दोस्ती जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के जासूस हैं, उनके साथ दोस्ती है और उसके सबूत हैं। उन तीनों के नंबर भी मोबाइल से मिले जो अलग अलग नाम से, जैसे एक का नंबर तो जट के नाम से फीड कर रखा है, वो है। तो सवाल यह है कि ये नंबर हैं, पाकिस्तान गए उसके भी सबूत हैं, दानिश के साथ जैसे देश निकाला दिया गया जासूसी के साथ उसके भी सबूत हैं। लेकिन क्या ज्योति मल्होत्रा ने जासूसी की या लाइक, सब्सक्राइब और व्यूज के चक्कर में फंस गई। एक बड़े पुलिस ऑफिशियल से मेरी बात हुई आज और मैंने पूछा ज्योति मल्होत्रा का पूरा केस, तो उन्होंने जो बताया वो एक दूसरा ही पार्ट आ रहा है, वही आपके सामने अभी पहले शेयर करता हूं, फिर एक दूसरे एक्सपर्ट की बात बताता हूं, नाम कोट कर नहीं सकता। तो उनका कहना यह है कि आजकल एक अजीब सी चीज़ है, वो ये है कि बहुत सारे जो ब्लॉगर या यूट्यूबर होते हैं, जितनी ज़्यादा उनकी रीच, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर, जितने ज़्यादा फॉलोअर्स, जितने ज़्यादा लाइक्स, उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से अगर वो कहीं जाकर कुछ शूट करते हैं, कोई स्टोरी बनाते हैं, तो उन्हें बड़ी आसानी होती है। सपोज़ अगर आप बॉर्डर पर गए, वहाँ BSF वाले हैं या फिर आर्मी वाले हैं, और अगर आपको पहचान गए तो फिर काम आसान हो गया। जानते कि अरे ये तो ये ब्लॉगर हैं, इनके हम भी देखते हैं, तो वो शूट की परमिशन दे देते हैं। किसी मिनिस्ट्री में, किसी और डिपार्टमेंट में, किसी सेंसिटिव जगह पर भी आप जाते हैं तो आपकी एंट्री बड़ी आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप एक चेहरा हैं, आपका एक नाम है और ये पता है एक जर्नलिस्ट है, एक ब्लॉगर है। तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा, ये ख़ासतौर पर फूड के जो ब्लॉगर बनाए, जो फूड वाला बनाते हैं अलग अलग,
उनमें बहुत सारी ऐसी कहानी है कि लोग जाते हैं, अच्छे अच्छे खाने कहाँ कहाँ मिल रहे हैं वो सब दिखाते हैं। तो जब वो बनाते हैं तो जाहिर सी बात है जिस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, ज़्यादातर, मैं पूरे को तो नहीं कहूँगा, पर ज़्यादातर पैसे नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी ऑलरेडी पब्लिसिटी कर रहे हैं। वो भी बेचारा पैसा नहीं लेता है कि हमारे ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगा, अपना धंधा सही चलेगा। उसी तरह से जो ट्रैवलर हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे स्पॉन्सर मिल जाते हैं। अगर आप बस से कहीं सफ़र कर रहे हैं तो बस का किराया नहीं मिलेगा, ट्रेन से नहीं है तो ट्रेन का नहीं, किसी होटल में रुके वहाँ नहीं, तो बहुत सारी आपको फैसिलिटी मिल गई। तो यहाँ एक ये है कि अपना चैनल चमकाने के लिए, अपने व्यूज़, लाइक, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान के इन जासूसों से मदद ली, जाने अनजाने। ये पॉसिबल है क्योंकि दोस्ती इस्टेब्लिश है, लेकिन प्रूफ नहीं है कि कोई ऐसी जानकारी शेयर की है जो उसके पास हो, क्योंकि वो जानकारी उस तक पहुंचेगी कहाँ, इसी पे अभी डाउट है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो आजकल के दौर में सबसे खतरनाक हो गया है वो ये है कि ये जो यूट्यूबर और जितने व्लॉगर हैं इनकी नीयत बिल्कुल साफ हो वीडियो बनाने में कुछ भी। अब जो वीडियो बनाते हैं अलग अलग जगहों पे, अगर वो टूरिज्म का कर रहे हैं तो अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस ही दिखाएंगे, जैसे पहलगाम दिखाएंगे, गुलमर्ग दिखाएंगे, सोनमर्ग दिखाएंगे, मनाली दिखाएंगे, मसूरी दिखाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो वीडियो हम बनाते हैं या दिखाते हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए जासूस भी देख रहे हैं। अब उसी दौरान में हम ब्रिज भी दिखाते हैं, हम मेट्रो स्टेशन भी दिखाते हैं, हम रेलवे स्टेशन भी दिखाते हैं, हम एयरपोर्ट भी दिखाते हैं, हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी कई बार दिखा देते हैं, हम बॉर्डर दिखा देते हैं, हम बॉर्डर के साथ कटीले तार भी दिखा देते हैं, हम उसके आसपास के गांव दिखाते हैं, गांव के साथ बताते हैं यहाँ कितनी आबादी है, कितने लोग रह रहे हैं, इनका रहन सहन कैसा है, इनका काम क्या है, इनकी रूटीन क्या है, यहाँ पे पुलिस फोर्स कितनी है, चौकी कितनी है, टोटल आबादी कितनी है, इनकी सुरक्षा के इंतज़ाम क्या है, लाइट कब आती है, नहीं आती है, सड़क कैसी है, ये सारी चीज़ें हम दिखा देते हैं। अब दुश्मन देश में बैठा जासूस जब ये सारी इन्फॉर्मेशन देखता है कि अच्छा इतने ब्रिज है, इतने रोड है, ये सड़क अच्छी है, बुरी है, गड्ढा है, तो वहाँ आने जाने में कितना वक्त लग सकता है, अगर कभी कोई ऐसा ऑपरेशन करना पड़े तो क्या होगा। तो एक तरह से अगर उस ब्लॉग बनाने वाले की नीयत पे हम शक ना भी करें तो जाने अनजाने वो ये बनाकर दुश्मन देश के जासूसों को सारी जानकारी पास ऑन कर रहे हैं। तो ये हो गया। दूसरा, ये जो स्टोरी बनाते हैं सोशल मीडिया पर, कई बार सिर्फ बनाने वाले नहीं बल्कि उसको देखने वाले, जैसे आप लोग मान लीजिए क्राइम तक फैमिली मेंबर, जो आपके कमेंट्स आते हैं, जो आपकी राय आती है, ये भी दुश्मन देश के जासूसों को कई बार मदद पहुंचा देती है। कैसे? वैसे कि अगर कोई स्टोरी है और आप सुना रहे हैं, आप बता रहे हैं, किसी चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं, तो एक जो नैरेटिव सेट होता है ना, एक राय बनती है, तो पब्लिक मूड, जो कमेंट्स आती है किसी भी स्टोरी में, उस कमेंट्स के जरिए भी दुश्मन देश के जासूस ये अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे पब्लिक का मूड क्या है, इस स्टोरी पे लोग किसे गाली दे रहे हैं, इस स्टोरी पे लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट में हैं, तो फिर वो इस हिसाब से अपना स्टेप उठाते हैं। तीसरा, जो भी इस तरीके के ब्लॉगर या यूट्यूबर अपना प्रोग्राम बनाते हैं, एक उसमें और भी होता है कि कई बार किसी बड़े, जैसे पहलगाम हादसा ले लीजिए, उसमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय भी आई। पाकिस्तान को लेकर सब एक मत थे, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी मुद्दा उठा दिया, जिसमें ये ज्योति मल्होत्रा भी थी, कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक नहीं लगी तो सुरक्षा में चूक है हमारी तरफ से। तो इससे क्या होता है कि आपने सवाल तो यहाँ उठा दिया, लेकिन आपने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर भी कर दिया। तो पाकिस्तान अपनी इमेज बनाने के लिए भी ऐसे इन्फ्लुएंसर या ऐसे यूट्यूबर या ऐसे ब्लॉगर जाने अनजाने इस तरह की छोटी छोटी मदद करके और एक तरह से अपना हिसाब से काम करवा जाता है कि ऐसी अगर कुछ ओपिनियन बना दी तो उसको ये लगता है कि चलो नहीं, पाकिस्तान का इसमें हाथ नहीं था, यहाँ तो सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही थी। तो ये भी एक डेंजरस चीज़ है। तो कुल मिलाकर इसकी अलग अलग कड़ियाँ हैं। अब इन्हीं सारी चीज़ों को मिलाकर ज्योति मल्होत्रा इस वक्त चर्चा में है। सबूत के नाम पर यह है कि हाई कमीशन के दानिश और वहाँ के 3 लोगों से दोस्ती, उनके फ़ोन नंबर, 2 बार पाकिस्तान का जाना, तीसरी बार चीन जाना। ज्योति मल्होत्रा का गिरफ्तारी के बाद ये कहना है कि ये एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है और उन्होंने कुछ कहा, खासतौर पर पहलगाम के बाद, तो इसीलिए उनको सताया जा रहा है। लेकिन जो पुलिस ऑफिशियल हैं और जो हमारे जितने भी रिपोर्टर हैं, उन सब की यही है कि अभी तक 3 दिन में ऐसा एक भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कोई एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक चाहे एविडेंस हो या कोई खुफिया दस्तावेज, गोपनीय दस्तावेज हो, अभी तक मिला नहीं है। तो इसीलिए सवाल उठा है कि क्या ज्योति मल्होत्रा सचमुच पाकिस्तानी जासूस है या लाइक, व्यूज, सब्सक्राइब के चक्कर में फंसी है। और तीसरा ये
कि अगर 3 दिन हो गए और कोई ऐसा एविडेंस नहीं है तो इसका मतलब है कि मामला कुछ और है। अगले 1-2 दिन में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन हाँ, इस पूरे इंसिडेंट के बाद एक नई चीज़ आई है जिसने आज एक्सपर्ट ने जो उन्होंने कहा वो आंखें खोलने वाली है। वो ये है कि वक्त बदलने के साथ जासूसी का तरीका भी बदल जाता है। अब जासूसी का तरीका ये है जो पाकिस्तान का नया हथकंडा और नया हथियार, और ये शायद दुनिया के कई देश कर रहे हैं, कि हर देश के कुछ इन्फ्लुएंसर को पकड़ो, वहाँ के कुछ सोशल मीडिया जो एक्टिव हैं, जिनके अच्छे खासे लाइक व्यूज सब्सक्राइब हैं, उनको पकड़ो और उनके ज़रिए अनजाने में जाने में जिस तरीके से हो अपने देश के बारे में एक अच्छा नैरेटिव सेट करो और दूसरे देश में उनकी राय बदलवाने की कोशिश करो। और साथ ही इस तरह की चीज़ें कर कर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा। और ये ख़तरनाक चीज़ हो गई है। इसके लिए हमें हमारी सरकार को, हमारी एजेंसियों को ज़रूर सोचना चाहिए कि इस तरह के ब्लॉग बनाने से या इस तरह के वीडियो या ऐसे सेंसिटिव जगहों पर जाकर शूट करके उनको अपलोड करना, क्योंकि लगाम तो है नहीं, पूरी दुनिया में एक साथ लोग देखते हैं, तो वो कितना राष्ट्र हित में है या नहीं है। क्योंकि बाकी जगह को आप दिखाएं, आप कुल्लू मनाली जैसी जगह ठीक है, लोग घूमने आ रहे थे, लेकिन सरहद पर, बॉर्डर पर या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के आसपास मुझे लगता है ऐसी जगहों पर शूट करना या बनाना या दिखाना ये कहीं से भी देश के हित में नहीं है। तो फिलहाल ज्योति मल्होत्रा की जो भी सच्चाई होगी सामने आ जाएगी, और जब सामने आएगी पूरी तरह से तो आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तक जब मैं आपको आपकी ये कहानी सुना रहा हूँ, मेरा अपना यही मानना है कि शायद ये पूरा मामला लाइक, सब्सक्राइब और व्यूज़ तक ही है। पाकिस्तानी उच्चायोग से दोस्ती सही है कि प्रूफ है उसका, क्योंकि आप उसको इनकार नहीं कर सकते, गलत नहीं कर सकते, वो सही है। लेकिन बात इसके आगे तक है। इस पर अभी खुद हिसार पुलिस भी इस बात को नहीं मान रही है, और हिसार पुलिस ने ऑफ द रिकॉर्ड तो ये भी कहना है कि सेंट्रल एजेंसी जैसा कह रही है हम वैसा कर रहे हैं। हो सकता है अगले 1-2 दिन में खुलासा हो जाए। तो फिलहाल कहानी में इतना ही। लेकिन